गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग चैप्टर 3 को कंक्लूड करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, उसका ड्रॉबैक्स क्या था। अब हम लोग आएंगे पिट्स इंडिया एक्ट में जो 1784 में आया। तो ड्रॉबैक्स जो था रेगुलेटिंग एक्ट का, उसको हटाने के लिए और कंपनी को कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर से दूसरा एक्ट पास किया 1784 में। अब इसका प्रोविज़न क्या था कि पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन जो था कंपनी का, अब वो अलग हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखना था जो मतलब कि पहले वाले को, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखना था लेटर वाले को। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन कंपनी का अब अलग अलग हो गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखना था पहले वाले को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखना था लेटर को, मतलब जो उसके बाद आया। गवर्नर जनरल को अथॉरिटी मिल गया कि वह जो है ओवर रूल करे अपना काउंसिल को इम्पोर्टेंट मैटर में। स्ट्रेंथ जो था काउंसिलर्स का वो कम हो गया तीनों में। तो गवर्नर जो थे प्रेसिडेंसीज के, उनको सबऑर्डिनेट बनाया गया गवर्नर जनरल का। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो पास हुआ उसका प्रोविज़न था, क्या क्या करना था। अब हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट्स। तो चार्टर एक्ट्स ओरिजिनली पास किया पार्लियामेंट ने, मतलब एक बार 20 सालों में, ताकि वो रिन्यू करे जो टेन्योर यानी पीरियड था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 18th सेंचुरी जब ख़त्म हुआ तो ये एक्ट्स लगाया गया, मतलब बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन कंपनी पर लगा। तो चार्टर एक्ट जो था 1813 का, कंपनी ने अपना मोनोपोली खोया, एकाधिकार खोया इंडियन ट्रेड का, और अलाउ किया अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स को कि वह भी ट्रेड करे इंडिया में। 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट पास हुआ जो कि वंचित कर दिया, हटा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना भी उसको ट्रेड से सुविधाएं मिलती थी, जिसमें टी ट्रेड भी था चाइना के साथ। कंपनी को अलाउ किया गया कि वो अपना टेरिटोरियल पोजीशन अधिकार रखे फर्दर, जो पीरियड था 20 इयर्स का, लेकिन जो कि था सुपरविज़न जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके अंडर में रहकर। फिर मतलब एक और चार्टर एक्ट पास हुआ 1853 में, जो कि एक काउंसिल हुआ 6 मेंबर्स का, वो सेटअप हुआ ताकि वो कानून बनाए, लॉज बनाए इंडियन सब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो इस तरह हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट्स 3 बार हुआ। पहला हुआ 1813 में, इसमें क्या हुआ, कंपनी ने अपना मोनोपोली खोया इंडियन ट्रेड का और अलाउ किया अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स को कि वो ट्रेड करें इंडिया के साथ। 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट पास हुआ जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया उसके जितना भी ट्रेड प्रिविलेजेस था, जिसमें कि उसका टी ट्रेड चाइना के साथ भी था। कंपनी को अलाउ किया कि वो अपना टेरिटोरियल अधिकार रखे फर्दर, मतलब पीरियड 20 इयर्स के लिए, लेकिन सारा देख रेख कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में पास हुआ था। तीसरा चार्टर एक्ट पास हुआ 1853 में, जिसमें काउंसिल बना 6 मेंबर्स का, वो सेटअप हुआ कि वो लॉज बनाए इंडियन सब्जेक्ट्स जो था कंपनी का। अब दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज भी आए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हुआ अंडर द ब्रिटिश, कंप्राइज किया सिविल सर्विस, वह था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जुडिशियरी कि वह जस्टिस देगा, आर्मी प्रोटेक्ट करेगा ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरीज को, पुलिस की वो मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।